हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल तामरकर सर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन्स। तो ये जो बेसिक केस हम देखने वाले हैं वो तीसरा और आखिरी बेसिक केस होगा। इसके पहले की अगर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की वीडियोस की बात करें तो हमने पहले देखा लाइन पैरेलल टू वन और बोथ द रेफरेंस प्लेन्स। फिर दूसरे वीडियो में देखा लाइन कंटेन्ड बाय वन और बोथ द रेफरेंस प्लेन्स। और आज हम देखने वाले तीसरा बेसिक केस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम केस की बात करते हैं। तो जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन्स। तो रेफरेंस प्लेन का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो रेफरेंस प्लेन होते हैं, HP एंड VP। और यहाँ मैं अगर दिखाऊं तो ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसे HP बोलते हैं, और ये जो है वर्टिकल प्लेन जिसे VP बोला जाता है। तो इन दोनों रेफरेंस प्लेन से हमको लाइन का पोजीशन दिया होगा। इस केस में हम पहला अभी सब केस देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लाइन परपेंडिकुलर टू द HP एंड पैरेलल टू द VP। ये हमारे पास पहला केस है। अब मैं इस केस में आपको बताने वाला हूं कि लाइन एक्चुअल में कैसा रखा होगा। अगर हमको बोला है परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, तो लाइन कुछ इस तरीके से रखा होगा। ये कुछ इस तरीके से ऐसा रखा है लाइन। HP से बिल्कुल ये ऊपर ऐसा 90 डिग्री पे और VP के बिल्कुल पैरेलल है। तो सपोज मैं इसको नेमिंग कर देता हूं AB। ये हमारे पास एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है HP से और VP से पैरेलल है। अब इसका प्रोजेक्शन करना है। तो प्रोजेक्शन मतलब आप बिल्कुल सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू बनेगा। अब हम बात करते हैं व्यूज की। तो जैसे मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से इमेजिन करो कि टॉर्च मार रहे हो सामने से, तो ये B पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा पीछे। सेम वैसे ही A पॉइंट भी ऐसा कुछ इस तरीके से आएगा पीछे। अब ये A पॉइंट जो है पीछे प्रोजेक्ट होकर फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो इसको हम A' नेमिंग कर दिए। सेम वैसे ही ये B पॉइंट पीछे गया, इसको हम नेमिंग कर दिए B'। फ्रंट व्यू है इसलिए डैश में नेमिंग। अब मैं इसको फाइनल फ्रंट व्यू बोलूं तो क्या करना होगा? A' और B' को मिला देना होगा। तो ये बन गया इस लाइन का फ्रंट व्यू जो बिल्कुल पीछे जाकर बना है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब सामने से देख रहे हैं लाइन ऐसा रखा हुआ है, तो इसका एक्चुअल जो लेंथ है वही लेंथ हमको पीछे दिख रहा होगा। मतलब इसको हम क्या डिनोट करेंगे? ट्रू लेंथ। क्लियर है? तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो इसको जब टॉप से देखेंगे तो इमेजिन करिए, प्रोजेक्टर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं A और B दोनों के लिए, तो ये बिल्कुल ऐसा नीचे आएगा, ये ऐसा नीचे आकर बनेगा कुछ इस तरीके से। तो जब A पॉइंट ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे टॉप से, तो A पॉइंट रोटेट होकर नीचे आया, इसको मैंने नेमिंग किया A। और B को अगर मैं देखूं तो वो भी एक साथ आकर बन रहा है B। तो हमको क्या दिख रहा है? इस लाइन को जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो A और B दोनों एक साथ नीचे प्रोजेक्ट हो रहा है। अब यहां आपको समझना है नया कॉन्सेप्ट। तो जब भी कोई प्रोजेक्शन हो और दो पॉइंट एक साथ बनता है, तो हमेशा हम एक पॉइंट को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट ब्रैकेट में होना है? तो जैसे हम इसको टॉप से देख रहे हैं ऊपर से, तो सामने कौन सा पॉइंट दिख रहा है? A, मतलब वो दिख रहा है, विजिबल है। और B पॉइंट जो है वो A के पीछे छुप चुका है, तो जो पॉइंट छुप गया है उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। ये हो गया इसका फाइनल टॉप व्यू। अब फाइनल, ये तो एक प्रोसेस को समझे हम। अब इसको फाइनल आंसर के फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है? इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट रोटेट होकर नीचे आ जाएगा प्लेन के साथ। अब जब प्रोजेक्शन करना है तो आप ये मानकर चलिए कि
HP और VP आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका रेफरेंस लाइन होगा, जो हम हर वीडियो में देखते हुए आए हैं। ये मैंने X और Y से डिनोट कर लिया। अब जब ये रोटेट होकर, ये HP रोटेट होकर नीचे आया, तो ये पॉइंट भी नीचे आएगा, और जब ये पॉइंट नीचे आया तो हमको फाइनल इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गया है। इसी को अब ड्रॉ करना है। तो मैं हर वीडियो की तरह अगर मैं यहाँ पर भी प्रोजेक्शन करूँ तो सबसे पहला काम क्या होगा, रेफरेंस लाइन बनाना है कुछ इस तरीके से। और इस रेफरेंस लाइन पर हम क्या करते हैं, ये एरो हेड बना लेते हैं XY। अब आपको देखकर ही यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, इस लाइन का फ्रंट व्यू A डैश B डैश जो है बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन बन रहा है। तो बना लीजिए वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, स्केल बिल्कुल वर्टिकल सेट किए और एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लिए। ये हो जाएगा इसका नेमिंग A डैश और B डैश, जो बन रहा था क्या, ट्रू लेंथ। तो जिनको फिर से ये सवाल आ रहा होगा कि ये लाइन कितने ऊपर बना, कितने लेंथ का बना, तो अभी हम लोग समझ रहे हैं क्या, बेसिक केस। जब क्वेश्चन करेंगे तो हर एक चीज जो है वो गिवन होगा। मतलब ये जो बी डैश दिख रहा है XY से ऊपर, कितने ऊपर बनाना है ये भी हमको क्वेश्चन में दिया होगा। तो अभी हम सिर्फ बेसिक केस को समझ रहे हैं कि प्रोजेक्शन किस तरीके से होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें मैं और क्लियर करने वाला हूं। तो अभी हमने बना लिया फ्रंट व्यू। अब इसका टॉप व्यू बनाना है तो क्या करना होगा, एक प्रोजेक्टर लाइन बनाना होगा जो A और B दोनों का एक साथ होगा। तो फिर से क्या करें, प्रोजेक्टर लाइन बनाने के लिए स्केल वर्टिकल ऐसा सेट किए और बिल्कुल एक प्रोजेक्टर लाइन नीचे ले आए। इसी प्रोजेक्टर लाइन पर ही आपको ये पता है कि इस लाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेगा एक साथ, जो कि एक पॉइंट की तरह ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसको आपने बना लिया, ये फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। ये हम कैसे बनाएं, प्रॉपर इमेजिनेशन करके। अब अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो यहाँ पर मैं हर बार बोलता हूं, शॉर्टकट के लिए आप ये मानिए कि HP से जो भी बोला है फ्रंट व्यू पे, VP से जो भी बोला है उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये अपने आप में एक लौता ऐसा केस है जिसमें किसी एक लाइन का व्यू अगर देख रहे हैं तो वो पॉइंट मिल रहा है। तो सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस है, ये जो परपेंडिकुलर वाला केस देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज तो देख रहा हूँ कि HP से क्या बोला है, HP से बोला हुआ है परपेंडिकुलर। तो देखो शॉर्टकट के हिसाब से HP से अगर परपेंडिकुलर है तो इसका फ्रंट व्यू एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा। और आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब एक लाइन का व्यू परपेंडिकुलर है तो उसका दूसरा व्यू एक पॉइंट ही बनेगा। ये चीज ये इस केस में पर्टिकुलर आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं ट्रू लेंथ का कॉन्सेप्ट। तो ट्रू लेंथ के लिए मैं क्या बोलता हूं, अगर एक व्यू पैरेलल है तो दूसरा ट्रू लेंथ बनेगा। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर देखिए, ये भले टॉप व्यू आपको एक पॉइंट दिख रहा है बट ये VP से पैरेलल है। जब ये VP से पैरेलल है मतलब टॉप व्यू पैरेलल मान के चले तो फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ बनेगा। ये हो गया इसका फाइनल प्रोजेक्शन। तो हमने अभी बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट के बाद शॉर्टकट ट्रिक देखा। इस केस में पर्टिकुलर परपेंडिकुलर वाले केस में ही आपको कुछ एक्सेप्शनल चीजें मिलेंगी, जैसे यहाँ पर टॉप व्यू एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर पैरेलल नहीं दिख रहा है फिर भी अपोजिट वाला ट्रू लेंथ है। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। अब जो शॉर्टकट है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले केस में और अच्छे से समझेंगे। तो सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में क्या बोला हुआ है, लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। अब लाइन VP से परपेंडिकुलर है और HP से पैरेलल है। तो पहले हम एक्चुअल ये कैसे रखा हुआ है वो बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे शॉर्टकट ट्रिक से बना कर देखते हैं। तो लाइन अगर VP से परपेंडिकुलर और HP से पैरेलल है तो कुछ इस तरीके से रखा होगा। मतलब आप समझ लीजिए ऐसा रखा हुआ है।
अब आप ये ऐसा रखा हुआ है, फ्रंट यहां से देख रहे हैं और टॉप यहां से देख रहे हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को नेमिंग करूं सपोज पी क्यू, इसके लिए आपको फ्रंट यहां से देखना है और टॉप तो ऊपर से देखना है, ये कुछ इस तरीके से। तो आप इमेजिन कर लीजिए किस तरीके से दिख रहा होगा। अगर इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहूं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं डायरेक्ट अगर प्रोजेक्शन करना चाहूं तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे एज ऑलवेज, ये कुछ इस तरीके से स्केल लिए और एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं जिसपे हम डार्क में ऐसा एरो हेड बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से एक्स वाई हो गया। अब मैं डायरेक्ट इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाऊं, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने क्या बोला है शॉर्टकट के लिए, एचपी से जो भी बोला है इसको आपको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना है, वीपी से जो बोला है उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करना है। अब जब यहाँ पर देखते हैं हम, वीपी से क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर है। वीपी से ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब इसका टॉप व्यू एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, टॉप व्यू एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा। तो हम इस तरीके से बिल्कुल 90 डिग्री, ये स्केल मैंने एक्स वाई से 90 डिग्री रखा है, 90 डिग्री सेट करते हुए मैंने पॉइंट बना लिया पी क्यू, ये हो गया इसका टॉप व्यू। अब यहाँ पर टॉप व्यू तो हमने बना लिया, अब जब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो इस केस में मैंने बताया और सिर्फ एक लौता ऐसा परपेंडिकुलर वाला केस है जहां पर अगर एक व्यू एक परपेंडिकुलर लाइन बना है तो इसका अपोजिट वाला व्यू जो है वो एक पॉइंट बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से फिर से लाइन के बिल्कुल सीधे एक प्रोजेक्टर लाइन बनाएं और कहीं पे ऊपर फ्रंट व्यू बना देते हैं जो एक पॉइंट बनेगा। अब पॉइंट बना मतलब क्यू डैश और पी डैश दोनों एक साथ बन रहा है। अब एक चीज आप समझना, जब भी P और Q जैसे यहाँ पर दो पॉइंट एक साथ बन रहा है, एक ही जगह बन रहा है, तो मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट ब्रैकेट के अंदर होगा, एक पॉइंट ब्रैकेट के बाहर होगा। तो अब यहाँ पर आपको पता करना है कि भाई कौन सा पॉइंट ब्रैकेट से बाहर बनेगा। तो देखो पिछले केस में, मैं फिर से पुराने स्लाइड में जा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो देखो पिछले केस में जब हमने टॉप व्यू में नेमिंग किया था दोनों पॉइंट को एक ही जगह, तो मैंने क्या बोला था, इसको आप टॉप से देख रहे हो तो ऊपर से इमेजिन करो, इस लाइन को ऊपर से देख रहे हो तो ए पॉइंट सामने की तरफ आ रहा है मतलब दिख रहा है, तो आपने ए को ब्रैकेट से बाहर रखा। बी पॉइंट ब्रैकेट के अंदर इसलिए है क्योंकि जब ऊपर से देख रहे हैं तो ए के पीछे वो पॉइंट छुप गया है, इसलिए वो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर हमने टॉप व्यू पे चेक किया था कैसे हम ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट समझे। इस केस में सेकंड केस में अब हमको फ्रंट में चेक करना है, फ्रंट व्यू में दो पॉइंट एक साथ आ रहा है उसको चेक करना है। तो जब भी फ्रंट व्यू में नेमिंग चेक करना होता है तो आप ये समझो इसको नीचे से देख रहे हो, इसको भी मैं अभी समझाऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तो आप जब नीचे से देख रहे हो तो देखो क्यू पॉइंट सामने ही दिख रहा है, मतलब ये क्यू हमको विजिबल है, दैट मीन्स ये ब्रैकेट से बाहर होगा, और इस क्यू के पीछे पॉइंट पी छुप रहा है मतलब पी जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो उसको आप अब नेमिंग कैसे करेंगे, क्यू डैश ब्रैकेट से बाहर, पी डैश ब्रैकेट के अंदर, कुछ इस तरीके से इसका फाइनल प्रोजेक्शन होगा। अब दूसरा लेंथ की बात करते हैं, तो ये जो टॉप व्यू का लेंथ है वो क्या बनेगा, ट्रू लेंथ, क्योंकि ये एचपी से पैरेलल बोला हुआ है। इस केस में हमको फ्रंट व्यू पैरेलल दिख नहीं रहा है बट ये एचपी से पैरेलल है, एचपी से पैरेलल है इसलिए इसका जो दूसरा यानी टॉप व्यू होगा वो हमारे पास ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा। तो ये इस तरीके से हमने लॉजिक बिठाया। हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पर आपको डाउट क्रिएट करे, तो आपको ये मानकर चलना है कि परपेंडिकुलर वाला केस एक्सेप्शनल केस है जहां पर व्यू हमको एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, वो पैरेलल नहीं दिख रहा है। एचपी से पैरेलल है तो फ्रंट व्यू पैरेलल बनना था बट वो दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर वाला केस है, ये आपको बस दिमाग में रखना है। अब इस चीज को मैं यहां पर शो करूं तो मैंने जैसे बताया फ्रंट से आप देख रहे हो, तो फ्रंट से देख रहे हैं तो क्या होगा, इस लाइन का अगर मैं
इस लाइन का अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊं तो ऐसा बिल्कुल पीछे आकर ये कहीं इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर Q डैश और P डैश दोनों एक साथ आ रहा है, तो सामने से जब आप देख रहे हैं तो Q दिख रहा है, P नहीं दिख रहा है, इसलिए Q जो दिख रहा है वो ब्रैकेट से बाहर है, P जो नहीं दिख रहा है वो ब्रैकेट के अंदर है। यही चीज हमने यहाँ बनाया शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हुए। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो टॉप जब आप देख रहे हैं, टॉप से आप देखेंगे तो क्या होगा, P पॉइंट का प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल ऐसा नीचे आएगा और Q पॉइंट का प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, नेमिंग करते हैं। तो ये P पॉइंट का टॉप व्यू हो गया P, Q पॉइंट का टॉप व्यू हो गया Q। अब फाइनल आपको करने के लिए क्या करना होता है, P और Q को मिला देंगे, तो जिस तरीके से। अब आप टॉप से जब देख रहे हैं तो ये लाइन एक्चुअल में जितने लेंथ का है उतना ही लेंथ हमको दिख रहा है, इसलिए हम इसको ट्रू लेंथ बनाते हैं। अब ये जब रोटेट होगा तो पी क्यू नीचे आएगा, तो आप देख सकते हैं हमने वैसा ही नेमिंग किया हुआ है। ये हम शॉर्टकट तरीके से पहले से बना चुके हैं, इसको अब हम समझे एक्चुअल में ये कैसे बन रहा है। क्लियर है? अब एक चीज जो मुझे एक्स्ट्रा बतानी है यहाँ पर, जो मैंने ये बताया कि फ्रंट व्यू को आप ये मानकर चलो नीचे से देख रहे हो, तो ये क्यों रियल तरीके से मैं शो करता हूँ। मतलब अब आप ऐसा समझिए, ये एचपी और वीपी है, लाइन कुछ इस तरीके से रखा था, बिल्कुल एचपी से पैरेलल और वीपी से 90 डिग्री पे। तो देखिए जब टॉप से देख रहे हैं तो ऊपर से देखिए, तो ये व्यू बिल्कुल ऐसा नीचे आकर एक परपेंडिकुलर लाइन बना। फ्रंट व्यू जब देख रहे हैं तो अभी आप जिस एंगल से देख रहे हैं वो एक एंगल हो गया ऐसा। अब जब ये व्यू टॉप व्यू ऐसा एक लाइन बन गया, फ्रंट व्यू एक पॉइंट बन गया, तो हम क्या करते हैं, एचपी को रोटेट करते हैं ऐसा, तो ये टॉप व्यू दिखा, वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से, फ्रंट व्यू पॉइंट दिखा। अब जब हम प्लेन को घुमा रहे हैं, अब आप समझिएगा, फ्रंट व्यू आप कहां से देखिए, बिल्कुल यहां से, इस डायरेक्शन से आप देख रहे हो। जब मैं एचपी को घुमा रहा हूं तो आप समझिएगा एचपी के साथ साथ व्यू भी ऐसा जा रहा है, जो हम सामने से, जो ऑब्जर्वर जो सामने से देख रहा है, वो प्लेन घूमने के साथ साथ ऑब्जर्वर भी उसके पैरेलली ऐसा ये रोटेट कर रहा है। तो देखो फ्रंट व्यू कहां से देख रहे हैं आप, नीचे से। तो जो हम फ्रंट व्यू सामने देख रहे थे, आफ्टर रोटेशन वो देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो अब नीचे से देख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि आप ये मानकर चलिए फ्रंट व्यू आप नीचे से देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नेमिंग करोगे। तो कुछ इस तरीके से बनेगा सेकेंड केस, जिसमें लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी है और पैरेलल टू एचपी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको कुछ तो बेसिक नॉलेज मिला होगा। अब आने वाले वीडियोस में आपको मैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा शॉर्टकट तरीके से। अब मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो पूरे शॉर्टकट तरीके से है, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए, ये शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।